हाय गाइस। तो आज हम लोग एक नया पाइथन ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि मैं हम लोग बेसिक और एडवांस पाइथन के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो बेसिक पाइथन में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, फंडामेंटल ऑफ पाइथन, इनपुट एंड आउटपुट ऑफ पाइथन, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, एरेज, स्ट्रिंग्स, फंक्शंस एंड डेटा टाइप्स। एडवांस पाइथन में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे जो कि है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, फाइल्स, थ्रेड्स, मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस, जीयूआई यूजिंग टिंकर। पाइथन बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं और या फिर जो आईटी फील्ड में है। इसके बहुत सारे लाइब्रेरीज के कारण ये बहुत फेमस है और ये नंबर वन लैंग्वेज है। ये बहुत ही इजी टू लर्न है, बहुत बहुत सिंपल है। तो हम एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन। आपको थोड़ा बहुत अगर कोडिंग का नॉलेज होगा तो फिर ये बेटर होगा, बट नहीं है तो भी हम एकदम स्क्रैच से करें तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पाइथन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये पाइथन का डेफिनेशन है। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड, इसका मतलब है जो भी हम कोड रन करेंगे वो बाइट कोड जनरेट करता है। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब हम इस दो टॉपिक में समझेंगे। और फिर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है। हम लोग इसको इंग्लिश की तरह टाइप करते हैं और ये बाइट कोड में जनरेट होता है। लो लेवल जिसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, जो कि जिसको मशीन समझ सकती है। इट इज डेवलप्ड बाय वॉन रसम एंड ये पाइथन के सारे फीचर्स है। सिंपल एंड इजी टू लर्न, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। ये डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है क्योंकि हमें इसमें कोई वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है, हम डायरेक्ट इनिशियलाइज कर देते हैं। दैट इज ए इक्वल टू 10, ऐसे हम इनिशियलाइज कर देते हैं इस चीज़ों को, वेरिएबल्स को। बी इक्वल टू वो अपने आप समझ लेगा कि ये इंटीजर है या फिर ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये ऐसे चीज़ हम करते हैं। और फिर बाद में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये कोई भी सिस्टम पे रन हो जाता है या फिर पोर्टेबल है। जो से जहाँ पर पाइथन इंस्टॉल है हम वहाँ पर पाइथन रन कर सकते हैं इजीली। और इट हैज़ यूज लाइब्रेरी जिसकी वजह से ये फेमस है। और यूज लाइब्रेरी आगे पाइथन का यूज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग में भी बहुत यूज होता है पाइथन का। तो अब हम लोग एक एग्जांपल पाइथन के इंस्टॉलेशन पे देखा जाए तो python.org पे जाके हमको ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ। दूसरा, हम लोग ऑनलाइन टूल यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन जुपिटर टूल अगर आप टाइप करेंगे फॉर पाइथन तो यहाँ पर ये ऑनलाइन जुपिटर नोटबुक फॉर पाइथन हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर पाइथन पर जाके पाइथन पे सिलेक्ट करने के बाद हमको न्यू सिलेक्ट करना है। तो हमारा एक जुपिटर नोटबुक स्टार्ट हो जाएगा पाइथन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन। हम एक वीडियो में 3 मॉड्यूल कवर करेंगे जो कि पहले 3 मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल और इनपुट एंड आउटपुट। तो हम ये 3 मॉड्यूल कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा जुपिटर नोटबुक स्टार्ट हो गया। तो इसमें हमें जाके नोटबुक पे जाके पाइथन 3 पे क्लिक करना है। तो ये हमारा पाइथन 3 का जुपिटर नोटबुक स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर मैं एक आपको कुछ चीज़ प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये प्रिंट फंक्शन है जो कि आउटपुट या फिर रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। तो कंट्रोल शिफ्ट दबाने के बाद ये प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पाइथन फंडामेंटल। उसमें फर्स्ट टॉपिक है कमेंट्स ऑन द राइट साइड ऑफ हैशटैग। टेक्स्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द हैशटैग आर नोन एज कमेंट्स। तो ये कमेंट्स का एग्जाम्पल है। ऐसे हम कमेंट्स कर सकते हैं। इट इज़ मेनली यूजफुल एज ए नोट फॉर ए रीडर ऑफ द प्रोग्राम। और पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट्स नहीं है। तो हम यहाँ पर कमेंट्स के एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर हैश डालकर उसके आगे कुछ भी लिखूंगा तो वो पाइथन उसको इग्नोर कर देगा।
सी वो प्रिंट करेगा हाई। सेकेंड, कीवर्ड्स। पाइथन के बहुत सारे कीवर्ड्स है, जैसे कि एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, फाइनली, फॉर, फ्रॉम, इंपोर्ट, इन, इज, लैम्बडा, पास, प्रिंट, रेज, रिटर्न, ये सारे पाइथन के कीवर्ड्स है जो कि प्री बुक्ड रहते हैं। हम इसको एनी और कोई भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। तो पाइथन यूजेस कीवर्ड्स टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। पाइथन इसके प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करने के लिए कीवर्ड्स हम यूज करते हैं पाइथन के। वो आइडेंटिफायर, रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर, यहाँ पर हम आइडेंटिफायर को कैसे डिफाइन करेंगे। आइडेंटिफायर कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केस और अपर केस और डिजिट, अपर केस अल्फाबेट, लोअर केस अल्फाबेट और डिजिट का कॉम्बिनेशन, और इट कैन स्टार्ट विथ अंडरस्कोर। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा दो आइडेंटिफायर्स के। तो आइडेंटिफायर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि ये तो सिंपल आइडेंटिफायर्स है, या फिर ऐसे हो सकते हैं अंडरस्कोर बी, या फिर आइडेंटिफायर हमारे ऐसे भी हो सकते हैं अंडरस्कोर, जैसे कि ये सारे हमारे आइडेंटिफायर हो सकते हैं। हम आइडेंटिफायर को कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये एरर आ जाएगा। तो ये हमारे आइडेंटिफायर से, अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो ये प्रिंट कर सकता हूँ। तो इसने 20 प्रिंट किया, और बाकी के दोनों को भी हम ऐसे ही प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमने देखा हमारा आइडेंटिफायर्स, और आइडेंटिफायर्स के ये सारे एक एग्जांपल देता हूँ आइडेंटिफायर का। ये अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, और इसने प्रिंट कर दिया 20। तो ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है, जिसको जो कि है अंडरस्कोर। तो आइडेंटिफायर ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक। ये वी कैन नॉट यूज एनी स्पेशल सिंबल्स लाइक exclamatory sign, @ hash, डॉलर, परसेंटेज और आवर आइडेंटिफायर। ठीक है, ये सारे वैलिड आइडेंटिफायर है, बट इट इज केस सेंसिटिव। तो ये वी का वी कैपिटल यहाँ पर है और यहाँ पर वी स्मॉल है, तो ये दोनों भी अलग हो गए, ये दो बोथ आर नॉट सेम। तो मल्टी वर्ड्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अंडरस्कोर, लाइक दिस इज ए लॉन्ग वेरिएबल। यहाँ पर हम लोग ने इसका एक मल्टी वर्ड्स का एक हम लोग एग्जांपल देखा था, जो कि हाई वर्ड है। अब हम आते हैं डेटा टाइप से। ये सारे पाइथन के डेटा टाइप से, जो कि है नंबर्स के लिए हम इंट, फ्लोट यूज करेंगे, स्ट्रिंग के लिए str, बुलियन के लिए बुल, लिस्ट के लिए लिस्ट, टपल के लिए टपल, सेट के लिए सेट, एंड डायरेक्टरी के लिए dict। ये यहाँ पर सारे डिफरेंस देख लो आप अच्छे से, ये आपको बहुत काम आएंगे, क्योंकि ये बहुत केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अपर केस लोअर केस करने पे तो हमको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेंगे। वेरिएबल्स का डेफिनेशन है, वेरिएबल्स आर द प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स whose value can be changed during the execution of the program। और ये उसका एक नोट है, पाइथन डज नॉट हैव केयर डेटा टाइप, पाइथन डज नॉट हैव केयर डेटा टाइप। तो डेटा टाइप्स के ऊपर एक हम लोग एग्जांपल देखेंगे। लेट मी शो यू वन एग्जांपल ऑन डेटा टाइप्स, दैट इज a = 20 अगर मैं करता हूँ। अगर मुझे इसका डेटा टाइप देखना है तो मुझे सिर्फ टाइप करना है प्रिंट टाइप ऑफ ए, कि ये मुझे डेटा टाइप बताएगा, जो कि है इंट। अगर मुझे एक फ्लोट का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर लिखता हूँ, अगर मैं प्रिंट टाइप ऑफ बी, तो ये हो गया, ये मुझे फ्लोट देगा आउटपुट। सिमिलरली हम स्ट्रिंग के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं।
अगर मुझे स्ट्रिंग करना है तो ये हो गया स्ट्रिंग। अगर मैं इसके अंदर तो ये स्ट्रिंग, और लिस्ट के लिए भी लिस्ट लिस्ट का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ये लिस्ट है, जो कि हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो भी लिखते हैं वो लिस्ट होता है, और कर्ली ब्रैकेट्स में अगर इसको मैंने लिख दिया तो ये बन जाएगा सेट। और अगर मैंने इसको सर्कल ब्रैकेट में लिख दिया तो ये बन जाएगा टपल। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, जो कि है इनपुट एंड आउटपुट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसको हम हमारे सिस्टम में जो इंस्टॉल किया है पाइथन, हम वहाँ रन करेंगे। नोटपैड यूज करेंगे हम कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं इसके लिए। एनाकोंडा, जुपिटर, या फिर बहुत सारे टूल्स है अवेलेबल। तो इनपुट एंड आउटपुट के नोट्स देख लेते हैं पहले। इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट स्टेटमेंट, अगर ये इनपुट फंक्शन है और ये आउटपुट स्टेटमेंट के लिए प्रिंट फंक्शन है। ये हम एक एग्जांपल देख लेते हैं प्रिंट इनपुट एंड आउटपुट के ऊपर। प्रोग्राम विच विल एक्सेप्ट स्टूडेंट आईडी, जो कि स्टूडेंट आईडी, नेम, फोन एंड एड्रेस एक्सेप्ट करेगा, और उसका उसका आईडी, नेम और फोन एड्रेस को प्रिंट करेंगे हम। तो मैंने नॉर्मल नोटपैड यूज करना है इसके लिए। यहाँ पर मैंने आपके लिए पहले से एक फाइल बनाकर रखा है। यहाँ पर पहले हमने आईडी को इनिशियलाइज किया, जो कि इनपुट लेगा। जो इनपुट है वो हमको रिटर्न करता है स्ट्रिंग। तो हम उसको कन्वर्ट करने के लिए टाइप कास्टिंग करेंगे, तो उसको कन्वर्ट करेंगे इंट में। और नेक्स्ट है एंटर नेम, जो कि रिटर्न करता है स्ट्रिंग। तो नेम हमको तो स्ट्रिंग में ही चाहिए, तो उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट है फ़ोन नंबर, उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे इंट में। और ईमेल को भी ऐसे ही रहने देंगे, उसको भी कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ पर मैंने सारे चीज़ों को प्रिंट किया है। आईडी, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। प्रिंट करने के लिए जो भी हम सेमी कॉलन में लिखेंगे वो सारी चीज़ यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे, और आईडी यहाँ पर, तो ये आईडी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा इसके आगे। तो यहाँ से मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाइथन स्टूडेंट। इसको डॉट पाई नाम से सेव करना है, तो यहाँ पर मैंने डॉट पाई नाम से सेव किया स्टूडेंट डॉट पाई। तो कमांड होगा इसको रन करने के लिए पाइथन फाइल नेम डॉट पाई। तो ये पाइथन स्टूडेंट डॉट पाई, तो ये मेरा कमांड हो गया। मैंने एंटर किया और ये स्टूडेंट का आईडी यहाँ पर इसने पूछा है, तो स्टूडेंट का आईडी लेट इट बी 40। स्टूडेंट का नेम सनी, और स्टूडेंट का नंबर, ये हो गया स्टूडेंट का नंबर। और ये हो गया स्टूडेंट का ईमेल। ये सारे स्टूडेंट के सारे डिटेल को यहाँ पर प्रिंट करेगा, जो कि है आईडी 40, नेम सनी। और यहाँ पर हम मल्टीपल स्टूडेंट के भी इनपुट ले सकते हैं, और भी ज़्यादा कुछ इनपुट ले सकते हैं। नेक्स्ट है कमांड लाइन आर्गुमेंट। Command line argument are the argument passed to the program at the command prompt while running the program. Argument are stored in the form of string in a list with the name argv which is available in sys module. तो कमांड लाइन आर्गुमेंट यूज करने के लिए हम sys मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो उसमें अवेलेबल रहता है। तो हम इंपोर्ट sys करेंगे, तो हमारा कमांड लाइन आर्गुमेंट हम यूज कर सकते हैं। arg0 रिप्रेजेंट प्रोग्राम नेम,
arg0 जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में arg0 है, argv0 दैट इज argv0 जो होता है वो प्रोग्राम नेम के लिए यूज होता है। तो हम जो भी चीज इनपुट लेंगे वो argv1 से होगा। तो ये हमारा नोटपैड और यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं पहला इनपुट लूंगा id जो कि है इंट, थोड़ा आपके लिए जूम कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया sys डॉट, क्योंकि ये argv जो कि sys मॉड्यूल में है तो इसको इंपोर्ट करने के लिए, इसको यूज करने के लिए हम लिखेंगे sys डॉट argv स्क्वायर ब्रैकेट में 1। ठीक है, क्योंकि arg0 जो है वो प्रोग्राम नेम कंसिडर ले लेता है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर लिखा था स्टूडेंट नेम डॉट पाई, तो ये arg0 हो गया। तो argv1 से ये हमारा स्टार्ट होएगा। अब ये हमारा नेम स्टूडेंट का, तो यहाँ पर ये भी रिटर्न करता है स्ट्रिंग, बट इसको कन्वर्ट करने के लिए हम टाइप कास्टिंग करेंगे वापस से। तो यहाँ पर इंट मैंने लिख दिया और ये स्टूडेंट का नेम स्ट्रिंग में ही हम यूज करेंगे। तो ये हो गया argv2 और यहाँ पर सैलरी, फ्लोट जो कि सैलरी फ्लोट में होगा तो हम लिखेंगे sys डॉट argv और थर्ड में आएगा arg थर्ड और इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में। फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे और लास्ट में इसको हम प्रिंट करेंगे। ये प्रिंट करेंगे हम इसको सैलरी, तो ये इस प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पर stu.py नाम से सेव कर देता हूँ। और अभी मैं यहाँ पर कमांड उसका रन करता हूँ। ये हमको एरर दे रहा है, दैट इज argv। तो हमको इनपुट देना है, क्योंकि अगर हम इनपुट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हमको एरर देगा। तो ये कमांड लाइन पे कमांड के साथ हमको इनपुट देना है। तो मैं पहला इनपुट देता हूँ 20, सेकेंड इनपुट देता हूँ नेम जो कि होता है सनी, पहला आईडी और दूसरा नेम और तीसरा सैलरी। तो ये हो गया सैलरी, ये सारी चीज उसने प्रिंट कर दिए, नेम सनी सैलरी। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉड्यूल में हम ये सारे चीज कवर करेंगे जो कि है ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड एरे। इसी तरह से हम एडवांस की तरफ भी बढ़ेंगे धीरे धीरे और एंड में हम एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।